नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। देखिए, गेहूं कटान को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि वो किसी की जान पर भी भारी पड़ गया है। जी हां, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूं कि वहां एक मेरे साथ अभी प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं जिनके भाई की मौत भी हो चुकी है इस हादसे में, जहां पर कुछ लोगों ने गेहूं काटने को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि पहले हाथापाई हुई, हाथापाई के बाद इनके भाई की मृत्यु भी हो चुकी है। हम इनसे प्रत्यक्ष तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था और क्या कुछ उस वक्त हुआ था। मशीन गेहूं को निकालने की मशीन के ऊपर लड़ाई हुई हमारे में। उसने मेरे को मारा थे श्याम, अब प्रधान जी के जो लड़के हैं। मैं फिर आगे एप्लीकेशन लिखा मंडावर चौकी में। मैं साहब को कहा, मैंने कहा दबंग लोग हैं सर, इसमें कार्रवाई कीजिए। उन्होंने मेरे को ये भी बोल देते थे हमने, तू चाहे थाने में चला जा, चौकी में हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो मैं जैसे एप्लीकेशन लिखवा के घर आ गया कल, तो फिर 22-23 तारीख वाले को भाई बच्चे छोड़ने जा रहा था नफीस सरकारी स्कूल में। फिर उन्होंने पकड़ के उसको मारा। फिर जैसा हमें पता लगा तो मैं घर से गया, मेरे को भी मारा। फिर बड़े भाई थे समीन, वह हमारे पीछे आ गए, हमें छुटा कर ले गए, हमें धमका के। अगर लड़ा नहीं करते भाई, उन्होंने हमें मूंद रहे थे घर में ले जाके, अक्सर तुम्हें मूंद देंगे। तो फिर उन्होंने सबने सलाह करके ना घर आके चारों लोगों ने आते श्याम, अन्नू, दानिश, सादान, फिर उन्होंने घर पे आके भाई को मारा। उसको इतना मारा उसकी हत्या हो गई। उसमें फिर हमने उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कानून पुलिस वाले उसमें कुछ नहीं कर रहे। 23 तारीख की बात है, 23 अप्रैल की। राठी साहब उसमें हुए हैं, उनके वहाँ जा जाके और चाय पी का आ रहे मुलजुम हो गए। हाँ ठीक है, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि राठी साहब, ये आपने जिनका नाम लिया, ये कौन है? ये दरोगा साहब है जिनके हाथ में केस ही जो उनके यहाँ जाए और चाय पी का आ रहे। उसमें केस में कुछ नहीं कर रहे, मुलजिम बाहर घूम रहे। वो हमें मुलजिम यूँ कहते हैं, और अब हमारा उखाड़ लिया नहीं, कुछ हमारा बिगाड़ लिया तुमने, कुछ खुले घूम रहे मुलजिम। ठीक है जी। देखिए जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जो उनके भाई हैं कि किस तरह से उन्हें मारा पीटा गया है और ये कानून के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर इन्हें फिलहाल अब तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल की बात है और अप्रैल से लेकर आज आप देख लीजिए आज क्या तारीख हो गई है, अभी तक इन्हें किसी तरह का कोई शायद न्याय नहीं मिल पाया है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, आखिर न्याय कब मिलेगा? देखिए, क्या आपने आगे जाकर कुछ कोशिश की है, आगे कहीं बात की हो न्याय के लिए, या फिर कुछ और आपने कोई कार्यवाही के लिए आगे कुछ किया हो? जी हम एसपी साहब के वहाँ भी गए थे, आईजी साहब के यहाँ गए, वहाँ कप्तान साहब के यहाँ गए थे हम। रोशनाबाद उन्होंने लिख भी दिया था झबरेटे थाने के लिए। फिर उन्होंने हम गए, 29 तारीख की बात है, हम फिर कल गए। कल उन्होंने साम मना कर दिया, इसमें जांच नहीं हो सकती दोबारा। तो आपने उनसे बोला कि क्यों जांच नहीं हो सकती है, कुछ बोला? जी बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने साम मना कर दिया जांच के लिए। फिर हम आज देहरादून आईजी साहब के यहाँ आए, उन्होंने मंगलौर थाने के लिए लिख दिया। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ से आपको किसी भी तरह की कानून से कोई सहायता नहीं मिली है? कोई सहायता नहीं मिली साहब। ठीक है, तो मतलब अब आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आप चाहते हैं कि कानून की तरफ से आपको मदद मिले, या फिर आगे क्या लड़ाई लड़ना चाहेंगे आप? जी हम तो यही चाहते हैं, हमें कानून की तरफ से वो मिलनी चाहिए सहायता। जी, आपकी कोई ऐसी कोई और खास मांग है जो आप चाहते हैं कि आगे जाए? हमारी खास मांग यही है, गिरफ्तार होने चाहिए। वो गाँव में खुले घूम रहे हैं, माफिया लोग हैं। हमें अब तो हमारे बड़े भैया को मारा, क्या पता हमें कौन से भाई को मारते हैं। हमारा यही कहना है सरकार से, वो गिरफ्तार होने चाहिए। इतने जांच चल रही, वो गिरफ्तार तो हो। वो तो खुले घूम रहे, पुलिस उनकी से वो कर रही मदद, उनके यहाँ आके चाय पी रही, नाश्ता कर रही, फिर उन्हें कहीं का डर है। वो तो माफिया लोग हैं। देखिए, मेरे साथ अब मौजूद है समाज सेवी फुरकान कुरैशी साहब। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि इस पूरे मामले में इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनके पास इस पूरे मामले को लेकर है। जी देखिए मैम, मैं पहले तो आपका जो चैनल है भारत, उसका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आपने एक ऐसा विषय उठाया जिसमें 2 महीने के लगभग मृतक का भाई और उनका परिवार परेशान है।
22 तारीख को ये वकील अहमद को पिटाई की कुछ दबंगों ने, अतिश्याम वगैरह ने, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि वो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, और जो आम आदमी है वहाँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, पिछड़ी जाति का या गरीब व्यक्ति, उसे वो अपनी जुत्ती की नोक पर समझते हैं, कभी कुछ भी पीट देते हैं। और पुलिस में उनका अच्छा व्यवहार रहता है और उनसे अच्छा वो होता है, तो पुलिस इसलिए करती नहीं। ये एप्लीकेशन दी, मैं समझता हूँ अगर भगवानपुर पुलिस इस पर संज्ञान ले लेती तो शमीम की मौत से बच सकते थे। 23 तारीख में शमीम के भाई नफीस को पकड़ के पीटते हैं, घर में बंद कर देते हैं 4 लोग। शमीम जाता है अपने भाइयों को और उन्हें लेकर वहां से आ जाता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है, भी मारो मत। फिर पीछे आते हैं, इनके घर पे आते हैं 4 लोग और आके मार पिटाई करते हैं और वो मौके पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 103 के तहत, जिसे 302 कहते थे, ये मेरे हाथ में है, आप देखिए, इस पर रिपोर्ट दर्ज हुई। किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ 302 का मुकदमा हो जाता। मैं समझता हूं कि जो धामी सरकार है वो अब तक उसके यहाँ बिल्डोजर लेके पहुंच जाती, क्योंकि ये ठाकुर है, हमारे सांसद ठाकुर है, भगवानपुर थाना अध्यक्ष ठाकुर है, जो मुख्यमंत्री है हरीश रावत वो ठाकुर है, श्री मुन्ना सिंह चौहान जो भाजपा विधायक है वो ठाकुर हैं। ये हमें सूत्रों द्वारा पता लगा है कि ये चारों लोग इनकी मदद में लगे हुए हैं, आरोपियों को बचा रहे हैं, और ऊपर से इन्हें धमकी दी जा रही है कि या तो फैसला कर लो वरना तुम गांव में रह नहीं सकते हो, तुम्हारी जमीन नहीं रह सकती, तुम्हारा मकान नहीं रह सकता, तुम्हारी बहु बेटियों की इज्जत नहीं बच सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड जंगल राज है या हरिद्वार में कोई कानून राज नहीं है? हम अभी कुछ समय पहले आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने कहा आपको न्याय मिलेगा, आज तक कोई आदेश नहीं हुआ था। 29 तारीख को मैं खुद इनके साथ एसएसपी साहब से मिला, अच्छी मुलाकात हुई, पूरा प्रकरण बताया, और ये वो तहरीर है, इसी के एक तहरीर पे उन्होंने लिखा आर करके, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला झबरेड़ा में ये जांच चली जाएगी। कोई ना कोई उनका वहां बैठा हुआ है, उन पर चले गए, उन्होंने सेटिंग कर ली। और कल जब एसएसपी साहब के प्यारो मिस्टर कोहली से मैंने बात की, मैंने कहा वो अभी तक आदेश नहीं बना, तो उन्होंने कहा भाई ये जांच नहीं हो सकती, मैंने हाथ खड़े कर लिए, अब एसएसपी साहब मैंने कर दिए। एसएसपी साहब के पेशकार है देवेंद्र रावत जी, वो भी ठाकुर हैं, इनसे बात करो। जब उनसे बात की, इन्होंने ये जा रखे थे, इन्हें कहा ये केस तो बंद हो जाएगा, इसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। फिर उन्होंने मेरी फोन में बात कराई, मैंने भी कैसे लग जाएगी फाइनल रिपोर्ट, क्या मामला है? अभी तो इसका विसरा जा रखा है, अभी इसके हार्ट जाना है, अभी पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक आया है, आप कैसे इसे बंद कर सकते हो? तो फिर वो बदल गए, मैं भी गया, और उन्होंने कहा हम जांच चेंज नहीं करेंगे। आज फिर हम आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम मंगलौर थाने में इस जांच को कर देंगे। हमारा निवेदन पुलिस से यह है कि आप ठाकुर गिरदी और जातिवाद और पैसा और भ्रष्टाचार छोड़कर एक जो व्यक्ति मरा है उसे न्याय मिलना चाहिए, और जांच बाद में करें, पहले अभियुक्तों को गिरफ्तार करें, क्योंकि जो इसमें मुलजिम है वो दमंग किस्म के हैं, वो कुछ और भी कर सकते हैं। अगर पुलिस ने संज्ञान ना लिया और गिरफ्तार ना किया और कोई भी घटना अगर हुई वहां से दोबारा, तो समझ लीजिए जिला प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, वहां के जो सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र रावत जी वो जिम्मेदार होंगे, या भगवानपुर एसओ जिम्मेदार होंगे, जो आपके विकास नगर के विधायक है जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, मुन्ना सिंह जी, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एक जान चली गई, वो इस केस को दबाने के लिए और भी हत्याएं कर सकती हैं, और दमन किस्म के सबका विश्वास और सबको न्याय मिलेगी, यही मोदी राज है क्या कि न्याय मिलेगी? आई इंसान मर गया और हत्यारे खुले घूम रहे, 2 महीने हो गए, पूरी तरह आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। तो हमारा कहना यह है कि तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद जांच शुरू करें, और दूध का दूध और पानी का पानी, और ईमानदार अफसर से जांच कराएं, और न्याय मिलना चाहिए। जिनका व्यक्ति मरा है उसे न्याय मिलना चाहिए, जिसका व्यक्ति जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी विधवा महिला है, उनका क्या हाल होगा? तो ये हालात है, धमकी देना, पैसों का लालच देना, फैसले की वो बात करना, ये कहाँ का न्याय है? और तमाम चीजें मतलब इस तरह की हो रखी है कि हरिद्वार में तो हमेशा लगता है जैसे जंगल राज हो गया हो, कोई कानून व्यवस्था नाम की वहां चीज नहीं रही। जो पैसे वाला है वो कुछ भी कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना भटकता रहे।
इसीलिए हम आपके चैनल का सहारा ले रहे और आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि इस आवाज को आप इस तरह उठाइए जिससे उन्हें न्याय मिल सके। देखिए, आप इसे समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी हद तक चरमरा गई होगी कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उनके बच्चे भिलक रहे हैं, विधवा उनकी बीवी वहां पर बैठी है, उनके भाई न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें पूरा पॉलिटिक्स जो पूरा का पूरा मैटर जिस तरह से सामने आ रहा है कि किस तरह से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि लोगों की मदद की जाएगी, उन्हें कानून के दायरे में आकर उन पे जितने भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। पर अब भी सवाल यही है और देखने वाली बात भी यही होगी कि क्या इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्या जो यहाँ पर पीड़ित मौजूद है उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं, क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी या नहीं, या फिर ये खोखले वादे ही साबित होंगे जिस तरह से सरकार कहती आती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ जिस तरह से खड़े होकर सरकार बोलना चाहती है। ये देखने वाली बात है।